स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशुजान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप ये 5 बातें समझ गए तो देखिए, हर इंसान आज के समय में पैसे कमाना चाहता है। वो नए नए कार्यों में भी लगा रहता है और अपनी जॉब में भी वो चाहता है कि वो ज़्यादा पैसे कमाए। बट उसे लगता है कि पैसे की लिमिट होती है, जिसकी वजह से मेरे पास इतना ही आएगा। वो कभी ये नहीं सोच पाता कि काश थोड़ा सा मैं इसे और बढ़ाऊं। आज जो मिडिल क्लास पर्सन है वो गलती यही करते हैं। उन्हें लगता है जो वो लिमिटेड सैलरी अर्न कर रहे हैं वही उनकी इनकम है और वो अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकते। पैसे कमाने की लिमिट को और नहीं बढ़ा सकते, इतनी ही आएगी, जिसके चक्कर में वो ये सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, सरवाइव करते रहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी एक असल पहचान और एक बढ़िया इनकम खो बैठते हैं। जैसे कि एक पट्टी सी बन जाती है। सबसे पहला पॉइंट है, एक पट्टी बन जाती है आंखों पर कि आप 10 से 15 हज़ार ही कमा सकते हैं। अब कोई भी एक पर्सन है जो जाएगा ढूंढने, वो 10 से 15 हज़ार रुपये की जॉब ढूंढ नहीं जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे मैम जिसकी क्वालिफिकेशन या जिसको सेटलमेंट ही 10 से 15 हज़ार रुपये की जॉब ही मिल रहा है, उसका क्या? तो आपको अगर 10 से 15 हज़ार रुपये की जॉब भी मिली है तो उसके ऊपर भी आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिसे आप 2 से 3 घंटे निकाल कर करें और महीने का एक्स्ट्रा 5,000 रुपये कमाएं तो आप 20,000 रुपये कमा पाएंगे। अगर आप ऐसे ही करके 2 से 3 काम शुरू कर दें तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ 5,000, 10,000 और 15,000 रुपये भी कमा सकते हैं। थोड़ा सोचने की जरूरत है, मगर लोगों के दिमाग पर है ना, ये पट्टी सी बांध देते, एक लिमिट लगा देते हैं। ये जो लिमिट है ना वो शुरू से ही लगती है। माँ बाप कहते हैं कि 10 से 15 हज़ार की जॉब ही लग जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं 25-30 हज़ार की लग जाएगी, 50 हज़ार की लग जाएगी तुम्हारी जॉब। तो ये फिक्स हो जाती है। मैं आपको बताऊं, पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। आप अथाह पैसा कमा सकते हैं, जितना आप चाहें उतना आप पैसा कमा सकते हैं। आज अगर आपकी जो सैलरी है, जो इनकम है, अगर वो 50 हज़ार रुपये है तो आप महीने का 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं बहुत आसानी से। बस थोड़ा सा आपको सोचने समझने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा नज़रिया चेंज करूँ। तो इसलिए पैसे की कोई लिमिट नहीं होती, पहले तो आप ये समझिए। दूसरा पॉइंट, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, दूसरा पॉइंट है किसी भी काम को जल्दी शुरुआत करें। आज के समय में लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, जल्दी से जल्दी काम को करते नहीं हैं, वो टालते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। आज के समय में आपको कोई भी काम करना है ना, उसे तुरंत करना है, जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए। किसी भी काम को करने में टाल मटोल मत कीजिए कि मैं अब बाद में करूँगा, अब नहीं मैं कल करूँगा। कुछ लोग ये समझिए, कुछ लोगों की सफलता उनके हाथ में होती है, मगर वो इतना ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं काम को, कि काम आगे सफलता तक पहुंच ही नहीं पाता। बहुत सारे लोगों के पास बिजनेस आइडियाज़ होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिसकी वजह से वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं, बट उसकी वो शुरुआत नहीं करते। जब वो शुरुआत नहीं करते तो वो पैसा नहीं कमा पाते, और कहीं ना कहीं आप भी ये गलती कर रहे हैं। तो शुरुआत कीजिए, जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी। क्योंकि अगर आप शुरुआत नहीं करते हैं या आप पैसे कमाने के लिए सोचते ही नहीं हैं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सच में आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जहाँ हो उस स्ट्रगल को ख़त्म कर सकते हो आज ही से। थर्ड पॉइंट है अर्ली एज इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे लोग डीएम करते हैं कि मैम किस उम्र में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। मैं आपको बताऊं, अर्ली एज इन्वेस्टमेंट इज़ अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आज अगर आपकी उम्र 18 साल है, 25 साल है, 35 साल है और 45 भी हो गई है, अगर इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी उम्र अभी 25 साल है तो आने वाले आप 60 ईयर प्लान कर सकते हैं अपने एक सही निवेश से। हो सकता है वो SIP हो, FD हो, RD हो, LIC हो, या बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में भी आप निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, रियल इस्टेट हो। मगर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, उन्हें डर लगता है इन्वेस्टमेंट से। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पैसा खत्म हो जाएगा, खो जाएगा, या आएगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट बेकार है। मिडिल क्लास पर्सन इन्वेस्टमेंट से डरता है। रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी सेफ इन्वेस्टमेंट है जहां आपका रिस्क 0 के बराबर होता है।
तो जाइए सर्च कीजिए, इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं कोच आयशा जैन और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत जल्दी 100 डेज चैलेंज लेने वाली हूँ, जिसकी वजह से हम आपस में कनेक्ट रहेंगे। बहुत छोटी छोटी क्लिप्स में आपको बहुत सारी नॉलेज में प्रोवाइड करूँगी, तो अभी इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें। अगला पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग समझते हैं, फोर्थ पॉइंट है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेविंग हमें अमीर बना देगी। सेविंग ही तो है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास 1 लाख की सेविंग पड़ी हुई है, 2 लाख की सेविंग पड़ी हुई है, मेरे पास पैसा रखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, सेविंग आपको हमेशा गरीब बनाती है, मिडिल क्लास बनाती है, क्योंकि सेविंग जो है ना वो कभी भी एक सही तरीका नहीं है पैसे को बढ़ाने का। हाँ, जमा करने का एक सही तरीका है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर कुछ सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको सेविंग की शुरुआत होगी, बट खाली सेविंग नहीं, उसके साथ आपको इन्वेस्टमेंट का तड़का थोड़ा सा प्लस करना पड़ेगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये दोनों चीज़ें आपकी ज़रूरी है। अगर आप खाली सेविंग रखेंगे तो वो आपको गरीब बनाने का काम करेगी। खाली सेविंग का मतलब है घर में पड़ा हुआ पैसा आप कभी भी खर्च कर सकते हैं। आपको जरूरत पड़ी, आपने थोड़ा सा पैसा निकाल लिया, थोड़ा फिर निकाल लिया, थोड़ा फिर निकाल लिया, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पैसा निकालते रहोगे तो बढ़ेगा कब। इसलिए पैसा मत निकालिए, पैसे को सेविंग में रखने की जगह इन्वेस्टमेंट में लेकर जाइए। जब आप पैसे को इन्वेस्टमेंट में लेकर जाएंगे तब आपका पैसा आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा, और जब आपका पैसा बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा तो एक नया उत्साह आता है कि हाँ, मेरे लिए सेविंग नहीं इन्वेस्टमेंट ज़रूरी थी। तो अगर आप सही जगह बढ़ते हुए पैसे को देखना चाहते हैं तो ये अहम है। लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो का सबसे अहम एंड लास्ट पॉइंट है वह है 5th पॉइंट। अगर अभी तक आप ये सोचते हैं कि घर लें या ना लें, क्या मेरा घर खरीदने का सही निर्णय हो सकता है? क्या मैं अभी घर खरीदने का एक डिसीज़न अभी लूँ अर्ली एज में, या मैं बाद में लूँ? मैं आपको एक स्टोरी से रिलेट करती हूँ। एक दिन मैं और मेरी फ्रेंड हम साथ में कहीं पर गए हुए थे। वहाँ पर एक डिसीज़न बात करते करते हमने निकाला। उसने मुझे पूछा, क्या मेरी उम्र अभी 25 साल है, क्या मुझे घर लेना चाहिए? देखो, घर मुझे आज भी लेना है, कल भी लेना है। मम्मी बोलती है क्यों ना मैं लोन ले लूँ, मैं घर ले लूँ, घर होगा तो सिक्योर हो जाएगा, मैं सेटल हो जाऊँगी। मैंने कहा मेरे पास 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मैं तुम्हें 2 चॉइस देती हूँ, मर्जी तुम्हारी है, तुम क्या चाहते हो। मैंने उनसे बोला, मुझे ये बताओ, तुम अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम ज़िंदगी भर खुशी से जियो? क्या तुम चाहते हो कि ये जो परेशानियां हैं वो लाइफ में हमेशा ना रहे, ख़त्म हो जाए? उसने कहा हाँ, मैं चाहती हूँ। राइट, आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाए। आप कमेंट में मुझे यस लिख सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट सामने वाले को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। तो एक कमेंट तो बनता ही है। आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। बट अगर आप एक घर ले लेते हैं, आप अभी घर की इंस्टॉलमेंट पे करने की हालत में नहीं है। उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 20-25 हज़ार रुपये हो सकती है या आगे भी जा सकती है। आप अभी उसकी हालत में नहीं है कि आप उसे पे कर सकें। बट आप सोच रहे हो कि वो एक एसेट बनेगा। घर कभी भी एसेट नहीं होता, इस बात को समझ लीजिए। घर हमेशा लायबिलिटी होता है, क्योंकि उसमें आपका पैसा लग रहा है। डाउन पेमेंट तो आपके पास होगी नहीं, फिर भी आप उसे अरेंज करोगे, सारा पैसा अरेंज करोगे, लोन लोगे तो वो लायबिलिटी बन जाएगा। जिस दिन वो आपको कमा कर देता है वो एसेट है। अगर आप उसे रेंट के लिए बना रहे हो, रेंट आएगा कल को तो वो एसेट है। आप उसको कमर्शियल में लगा रहे हो तो वो एसेट है। या वहाँ से कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है जिससे कि आपका पैसा बढ़ने वाला है तो वो एसेट है, अदरवाइज लायबिलिटी है। मैं आपको बताऊं, घर खरीदने की एक अच्छी एज जो मैं आपको बताऊं, जब आप पूरी तरीके से सेटल हो जाएं। मिडिल क्लास लैंग्वेज में बोला जाता है सेटल होना, मगर फाइनेंस के हिसाब से मैं बोलूँगी कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। मतलब कि आपके मंथली जो खर्चा है, जो घर का खर्चा है महीने का 50,000, 10,000, 15,000 जितना भी, वो जब आपके पास 2 साल का पड़ा हो, ठीक है, और आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस, कहने का मतलब अपना पूरा पीछे का बैकअप आपका तैयार हो, उसके बाद घर लो, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसका लोन आपकी फैमिली ना चुकाए। आपके टर्म इंश्योरेंस से पैसे निकलकर उस लोन का पूरा इंस्टॉलमेंट भर दिया जाए।
आज के टाइम पर है ना, घर लेना एक बहुत ज़रूरी कार्य है, मगर सही तरीके से लेना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स फंस जाएंगे, आप खुद फंस जाएंगे उस इंस्टॉलमेंट में, और आपका ये समय बर्बाद हो जाएगा। तो कभी भी इस समय को बर्बाद मत कीजिए, समझदारी से डिसीजन लीजिए कि मुझे क्या करना है। आपको घर खरीदना है या नहीं खरीदना है, वो डिसीजन आपका होना चाहिए। बट हाँ, फाइनेंस के हिसाब से आप उसको अच्छे से देखिए कि क्या ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी ज़िंदगी भर आप रेंट पे रहो, रेंट पे रहना नॉट अ सोल्यूशन, बट इसमें एक सोल्यूशन ये है कि अगर आप अभी रेंट पर हो, कि आपने सारी चीज़ें बैकअप से तैयार कर ली हैं। अगर तैयार कर लिए तो घर ले लो, और तैयार नहीं करिए तो पहले इन्हें तैयार करो। क्योंकि घर की इंस्टॉलमेंट अभी हो सकता है घर का रेंट 10,000 रुपये हो, इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपये जाएगी, तो ये 10,000 रुपये बच रहा है ना, इसकी SIP करा दो। आप SIP करा दो, अपने लिए कोई इंश्योरेंस ले लो, ये मतलब कि बैकअप के लिए पैसा तैयार कर लो। आप खुद अगले आने वाले टाइम में 3 से 4 साल में आप खुद घर ले सकते हैं। तो प्लान करें एक अच्छा, क्योंकि फाइनेंस का मतलब है कि एक सही प्लानिंग, जिससे कि आप कभी भी परेशान ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, शेयर कीजिए उनके साथ जो कि गलत डिसीजन लेते हैं, या उन्हें लगता है कि पैसे कमाने की एक लिमिट सेट होगी उनकी लाइफ में। क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले का इंस्पायर करेगा, उसकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करेगा। तो मुझे पता है आप शेयर ज़रूर करेंगे, शेयर कीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।